तो कैसे हो आप सब? चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल हम फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले निफ्टी के लेवल हम फाइंड करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी क्या बना रहा है? ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। मार्केट कल तो बुलिश थी और आज बुलिश होकर फिर बेरिश हुई। ठीक है, जैसे कि समझो ये पूरा साइडवे पे मार्केट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम 1 आवर में चलते हैं तो 1 आवर में क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो कुछ बेसिक चीजें को समझते। अ, देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा है तो यह ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, यह ब्रेकआउट हुआ। यहाँ सब बाइंग के लिए बैठेंगे, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। इतना बेसिक चीजें। डिमांड कहाँ पर है, यहाँ पर। एक्सट्रीम डिमांड कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अभी वैसे तो मार्केट का पूरा मोमेंटम क्या है, बुलिश। यह हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये रहा इन्वेस्टमेंट। मार्केट ने इन्वेस्टमेंट उठाया और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से भी ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी वैसे तो हम 1 आवर में कुछ लेवल्स निकालेंगे। सबसे पहले मार्केट हमारा तो ये यहाँ पर एक लेवल था। ठीक है, मार्केट इस लेवल से नीचे की ओर आया। अभी फर्स्ट डिमांड जोन को फाइंड करेंगे। ये रहा अपना फर्स्ट डिमांड जोन और ये रही इसकी प्राइस रेंज। ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, तो 50 मिनट में चलते। 50 मिनट में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ओके, ठीक है गाइस, इसे थोड़ा रिफाइन करेंगे। अभी मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। तो मान लो मार्केट कल यहाँ पर ओपन होता है, नीचे की ओर आता है, तो इस डिमांड जोन से हम फिर से क्या करेंगे, सेल के लिए, सॉरी बाई के लिए सोचेंगे। ओके, तो ये ब्रेक हुआ तो बहुत ही नीचे की साइड डिमांड जोन है। ठीक है, का फिर देखेंगे। अभी इसे थोड़ा ऊपर के साइड जो सप्लाई था अपना, जो जो एक्सट्रीम, ठीक है, इसकी प्राइस रेंज में यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अ, ये रही इसकी प्राइस रेंज। अभी देखो मान लो मार्केट यहाँ कल इस डिमांड जोन से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ये रहा अपना एक डिमांड जोन, जैसे समझो इस जगह से ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है रहे, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, तो बाई के लिए यह भी एक लेवल सही है। जैसे हम 5 मिनट में चलते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कौन, लेकिन ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसे थोड़ा रिफाइन करेंगे। देखो मार्केट मान लो धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है, तो ये रहा इस डिमांड जोन से आप बाई के लिए सोच सकते। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे। ठीक है, समझ गए। तो मार्केट अभी यहाँ पर इस सप्लाई जोन से नीचे की ओर आ रहा है, अपना ये सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ से फिर सेल के लिए आप सोच सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम सप्लाई जोन, इंटरनल स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम सप्लाई जोन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से आप सेल के लिए सोच सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी के ये लेवल आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है गाइज, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ऊपर की ओर चला जाता है, तो फिर यहाँ से सेल के लिए मत सोचो, यहाँ के लिए सोच सकते हो। उसके बाद ये सेल के लिए। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है और ये जो लो है इसे ब्रेक कर देता है और मार्केट थोड़ा नीचे आके ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ से सेल के लिए सोच सकते हो। मान लो मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये लो। ठीक है, नीचे की ओर आता है तो इस डिमांड का वेट करो या डिमांड का वेट करो। मान लो मार्केट यहाँ से, जैसे समझो यहाँ से नीचे की ओर आता है, इस डिमांड से ऊपर की ओर, तो फिर यहाँ से भी सेल के लिए सोच सकते हो। यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हो। यह एक बाइंग के लिए बेहतर जगह है यह भी, और सेल के लिए यह भी बेहतर है। गैप अप ओपन होता है इसे ब्रेक करके, तो इसका वेट करो। ठीक है गाइज, तो अभी हम देखेंगे निफ्टी के, सॉरी बैंक निफ्टी के लेवल्स। डेली टाइम फ्रेम पर चलते बैंक निफ्टी क्या बना रहा है।
यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर साइडवे पे है और इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई और अंदर की ओर बॉडी क्लोजिंग दिखाई, ठीक है। तो इसे 4 आवर में थोड़ा देखेंगे। ओके, 4 आवर में वैसे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। ओके, अभी 4 आवर के हिसाब से मार्केट ही पूरा साइड भी है। लोअर टाइम फ्रेम पे चलते, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर की ओर एक बहुत ही खतरनाक स्पाइक दिखा है। सब लोग बाई के लिए बैठे और फिर धीरे-धीरे उनका यहाँ पर टाइम पास किया और फिर स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है उनका। डिमांड ज़ोन को हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट डिमांड ज़ोन कहाँ पर है अपना, ये रहा अपना एक फर्स्ट डिमांड ज़ोन। एक्सट्रीम डिमांड ज़ोन कहाँ पर है, ये रहा एक्सट्रीम डिमांड। फर्स्ट डिमांड ज़ोन की प्राइस, एक्सट्रीम डिमांड ज़ोन की प्राइस। ओके, तो इतना तो अभी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऊपर भी एक सप्लाई है, ठीक है। इस सप्लाई की प्राइस मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। ये रहा सप्लाई, ठीक है। और इस सप्लाई की प्राइस रेंज कहाँ है, यह है। थोड़ा हम 5 मिनट में चलते, 5 मिनट में क्या हो रहा है इसे देखेंगे। 5 मिनट में इसे रिफाइन करेंगे तो यह डिमांड जोन बने। तो मार्केट कहाँ क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, इस जगह पे 57782 इस कोई इस जगह था, ठीक है। तो अभी मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। गैप अप कौन सा है समझा, तो मान लो मार्केट गैप अप ओपन होगा और इस लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है, इस हाई की। तो जैसे यहाँ पर देखो मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पर है, इस जगह पे। तो यहाँ पर कैंडल नहीं बनी, गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे रिटेस्ट हुई, यहाँ से बाई के लिए हम सोच सकते हैं, ठीक है। यही प्राइस रेंज से। ओके, ऊपर जाने दो, एक पुल बैक होने दो, फिर यहाँ से बाइंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। अब मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपके पास यह लेवल है, ठीक है। यहाँ से फिर बाई के लिए सोचो, इससे बेहतर यह लेवल है और ऊपर की साइड एक सप्लाई, ठीक है। हमारा यहाँ पर एक सप्लाई था, इस सप्लाई से मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे की ओर आया, ठीक है। लेकिन वो यह सप्लाई उतना खास तरीके से वर्क नहीं हुआ है। मैंने पहले कहा था ये लो प्रोबेबिलिटी सप्लाई है। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी के कल के लेवल यही है। ओके।